जय श्री राम। जय श्री राम। राम स्वरूप तुम्हार बचन गोचर बुद्धि पर, अवगत अकथय पार, नेति नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उनका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगुपे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानै जय देहु जनाए, जानत तुम्हें होई जाए। तुम्हारे कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारे, विगत विकार जानय अधिकारी। नरतन धरो संत सुर काजा, कहूँ करऊँ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है और प्राकृत राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देख के सुने चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहूँ करऊँ सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य स्वरूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। जय श्री राम। जय श्री राम। यह कह करके वाल्मीकि जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं आपको रहने का क्या जगह बताऊंगा। आप सर्वव्याप्त हैं, आपको कहाँ रहना है पहले से ही सुनिश्चित है। आप सब जानते हैं।
हे प्रभु, आप सर्व ज्ञाता हैं। आपको रहने के लिए स्थान बताना हमारे बस की बात नहीं है। पूछे हूँ मोही के रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जन हो ता देहूं कहीं, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंस कहि बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी बाणी बोले। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसौं सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समोद समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर होइन पूरे। तिनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दरस जल धर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निंदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्म लोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप समस्त बंधु बांधव चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक, कमेंट, शेयर करके अंत में जय श्री राम कमेंट जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।